आज का बाइबल वचन भजन संहिता 3 का 3। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए जीवित आशा का संदेश है जो किसी संघर्ष, भय, अपमान या कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि जब संसार हमारा साथ छोड़ देता है, तब भी यहोवा हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार बनकर खड़ा रहता है। वह केवल हमारी रक्षा ही नहीं करता, बल्कि वह हमारे टूटे हुए मन को फिर से सम्मान और आशा भी देता है। इस भजन को दाऊद ने उस समय लिखा था जब उनका अपना पुत्र अबशालोम उनके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। एक पिता के लिए इससे अधिक दुखद स्थिति क्या हो सकती है कि उसका अपना पुत्र उसका राज्य छीनने और उसे मार डालने का प्रयास करे। दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। उनके चारों ओर अनिश्चितता थी, भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था और बहुत से लोग उनका साथ छोड़ चुके थे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि अब परमेश्वर भी उनकी सहायता नहीं करेगा। भजन संहिता 3 का 2 में हम पढ़ते हैं कि लोग कह रहे थे, परमेश्वर की ओर से इनका कोई उद्धार नहीं। ये केवल लोगों की राय नहीं थी, बल्कि दाऊद के विश्वास को तोड़ने का प्रयास था। फिर भी दाऊद ने परिस्थितियों की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सेना मेरी ढाल है या मेरा अनुभव मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। यही सच्चे विश्वास की पहचान है। विश्वास परिस्थितियों के समाप्त होने के बाद नहीं, बल्कि उनके बीच में परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। बाइबल में ढाल केवल एक हथियार नहीं थी। युद्ध में सैनिक अपनी ढाल के पीछे खड़े होकर शत्रु के तीरों से बचते थे। जब दाऊद ने परमेश्वर को अपनी ढाल कहा, तो उनका अर्थ था कि जीवन के हर आक्रमण से उनकी रक्षा करने वाला स्वयं परमेश्वर है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे तीर आते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। निराशा का तीर, असफलता का तीर, बीमारी का तीर, लोगों की कटु बातें, भविष्य की चिंता, परिवार की समस्याएं या मन का भय। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सुरक्षा इन सब से बड़ी है। यशायाह 54:17 हमें ये आश्वासन देता है कि कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल ना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि विश्वासी के जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएंगी, बल्कि ये कि अंत में परमेश्वर की योजना ही पूरी होगी। शत्रु प्रयास कर सकता है, परंतु परमेश्वर की अनुमति के बिना वह विश्वासी के जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। दाऊद आगे कहते हैं, तू मेरी महिमा है। संसार अक्सर हमारी पहचान हमारे पद, धन, सफलता या लोगों की प्रशंसा से जोड़ देता है, लेकिन ये सब कभी भी बदल सकते हैं। यदि हमारी पहचान केवल इन बातों पर टिकी हो, तो किसी भी असफलता के साथ हमारा आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। दाऊद ने अपनी महिमा सिंहासन में नहीं देखी। उस समय तो उनका सिंहासन भी उनसे छिन चुका था। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरी महिमा स्वयं परमेश्वर है। ये हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान इस बात में नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात में है कि परमेश्वर हमें क्या मानता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हम उसके प्रिय हैं, उसकी संतान हैं और उसके अनुग्रह के उत्तराधिकारी हैं। यही हमारी सबसे बड़ी महिमा है। इफिसियों 2:8-9 हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से है। इसलिए हमारा घमंड किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम में होना चाहिए। जब मनुष्य अपनी महिमा खो देता है, तब भी परमेश्वर उसे नई गरिमा देना जानता है। दाऊद फिर कहते हैं, तू मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। जब कोई व्यक्ति शर्म, हार या निराशा में होता है,
तो उसका सिर झुक जाता है, लेकिन जब परमेश्वर कार्य करता है तो वही झुका हुआ सिर फिर से ऊंचा हो जाता है। इसका अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा दिया गया सम्मान, नई आशा और नया साहस है। भजन संहिता 121 1-2 में भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। जब हमारा ध्यान केवल समस्याओं पर रहता है तो भय बढ़ता है, लेकिन जब हमारी दृष्टि परमेश्वर पर होती है तब विश्वास मजबूत होता है। प्रियो, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को स्वास्थ्य की, तो कोई भविष्य को लेकर परेशान है। ऐसे समय में ये वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने डर को अपने भीतर छिपा कर ना रखें, बल्कि उन्हें परमेश्वर के सामने ले आएं। 1 पतरस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर केवल हमारी बड़ी समस्याओं की ही नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों की भी परवाह करता है जिन्हें शायद हम किसी से कह भी नहीं पाते। यहोशू 1:9 में परमेश्वर कहता है, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे मार्ग में कभी कठिनाई नहीं आएगी। उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा। यही उसकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 16:33 में कहा, संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसका अर्थ है कि हमारे संघर्ष वास्तविक हैं, लेकिन हमारी आशा उनसे भी अधिक वास्तविक है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। रोमियो 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? ये वचन हमें घमंड करना नहीं सिखाता, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहना सिखाता है। जब वो हमारे पक्ष में है, तब कोई भी परिस्थिति अंतिम निर्णय नहीं बन सकती। कई बार परमेश्वर हमारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलता, लेकिन वो पहले हमारे हृदय को बदलता है। वो भय की जगह विश्वास, निराशा की जगह आशा और बेचैनी की जगह अपनी शांति भर देता है। फिलिपियो 4:6 और 7 हमें सिखाता है कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखें। तब उसकी शांति हमारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये केवल एक सांत्वना नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब वो हमारे साथ है, तब हम अकेले नहीं हैं, चाहे संसार हमें अकेला क्यों ना समझे। नीति वचन 3:5 और 6 हमें अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना सिखाता है। कई बार हमें उत्तर तुरंत नहीं मिलते, लेकिन परमेश्वर का मार्ग हमेशा सही होता है। वो सब देखता है जो हम नहीं देख सकते। प्रिय भाइयों और बहनों, भजन संहिता 3:3 हमें ये नहीं सिखाती कि विश्वासी का जीवन संघर्षों से रहित होगा। ये हमें सिखाती है कि संघर्षों के बीच भी परमेश्वर हमारी ढाल बना रहेगा। जब लोग हमें ठुकराएंगे, तब वो हमारी महिमा होगा। जब हमारा सिर निराशा से झुक जाएगा, तब वही उसे फिर से ऊंचा करेगा। इसलिए यदि आज आपका मन भारी है, यदि आपको लगता है कि आपके चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो इस वचन को अपने हृदय में बसाइए। बार बार स्वयं से कहिए, हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा है, तू ही मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर का प्रेम आज भी नहीं बदला है। उसकी विश्वास योग्यता आज भी वैसी ही है,
जैसे दाऊद के समय थी। जो प्रभु उस दिन अपने दास के साथ था, वही प्रभु आज आपके साथ भी है। इसलिए अपने विश्वास को थामे रखिए, प्रार्थना में बने रहिए, उसके वचन पर भरोसा रखिए, क्योंकि उचित समय पर वो आपके जीवन में भी अपनी महिमा प्रकट करेगा। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके पवित्र वचन के साथ आपके सामने आते हैं। आपने हमें याद दिलाया है कि आप हमारे चारों ओर हमारी ढाल हैं, हमारी महिमा हैं और हमारे सिर को ऊंचा करने वाले हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। कभी लोगों की बातें हमें तोड़ देती हैं, कभी भविष्य की चिंता हमारे मन को घेर लेती है और कभी जीवन के संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन आज आपका वचन हमारे हृदय में नया विश्वास भरता है कि जब आप हमारे साथ हैं तब हम वास्तव में अकेले नहीं हैं। हे दयालु प्रभु, जैसे आपने दाऊद को उसके कठिन समय में नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी कभी मत छोड़िए। जब हमारे चारों ओर समस्याएं हों, तब हमें ये देखने की कृपा दीजिए कि उन समस्याओं से भी अधिक सामर्थी आप हमारे चारों ओर खड़े हैं। हमें परिस्थितियों से नहीं, आपकी उपस्थिति से साहस लेना सिखाइए। हमारे मन में ये विश्वास स्थिर कर दीजिए कि आपकी सुरक्षा किसी भी मानवीय सुरक्षा से कहीं अधिक बड़ी और स्थायी है। हे करुणामय प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका मन निराशा से झुक गया है। किसी ने अपने प्रियजन को खोया है, कोई लंबे समय से बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई नौकरी या व्यवसाय की चिंता में है, कोई परिवार के टूटे हुए संबंधों से दुखी है और कोई भीतर ही भीतर ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं। प्रभु, आप हर एक के हृदय को जानते हैं। जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ भी आप हमारे आंसुओं की भाषा समझते हैं। उन सभी को अपने प्रेम से घेर लीजिए और उन्हें ये अनुभव कराइए कि आप सचमुच उनकी ढाल हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा भय है जिसने हमारे विश्वास को कमज़ोर कर दिया है, तो आज उसे अपने सत्य के प्रकाश से दूर कर दीजिए। हमें मनुष्यों की राय से अधिक आपके वचन पर भरोसा करना सिखाइए। जब लोग हमें अस्वीकार करें, तब हमें याद रहे कि आपने हमें स्वीकार किया है। जब संसार हमारी कीमत कम आके, तब हमें ये ना भूलने दीजिए कि हमारी सबसे बड़ी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है। हे अनुग्रहकारी पिता, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। पति पत्नी के बीच प्रेम, धैर्य और क्षमा बढ़ाइए। माता पिता को बुद्धि दीजिए कि वे अपने बच्चों को आपके भय और प्रेम में बढ़ाएं। बच्चों को आज्ञाकारी और नम्र बनाइए। जहाँ परिवारों में कटुता, गलतफहमियाँ या दूरी आ गई है, वहाँ मेल मिलाप का कार्य कीजिए। हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनने वाला परिवार बनाइए। हे चंगाई देने वाले प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो किसी बीमारी से गुजर रहे हैं। चाहे बीमारी शरीर की हो, मन की हो या भावनाओं की, आपकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है। उन्हें धैर्य दीजिए, सही उपचार का मार्ग दिखाइए और हर दिन नई आशा से भर दीजिए। जब उपचार लंबा लगे, तब भी उनका विश्वास कम ना होने पाए। उन्हें ये अनुभव हो कि आप हर पल उनके साथ चल रहे हैं। हे विश्वास योग्य परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो पहले आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को खोजे। हमें ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी से जीवन जीना सिखाइए। जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ समय पर सहायता के द्वार खोलिए। हमें लोभ से बचाइए और जो कुछ आपने दिया है
उसमें संतोष करना भी सिखाइए। हमारे हाथों को आशीष दीजिए ताकि हम केवल पाने वाले नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने वाले भी बने। हे शांति के स्रोत, यदि हमारे मन में भविष्य को लेकर चिंता है तो हमें याद दिलाइए कि हमारा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। हमें हर दिन के लिए आवश्यक अनुग्रह दीजिए। कल की चिंता में आज का विश्वास ना खोने दे। आपकी इच्छा को समझने और उस पर चलने का साहस हमें प्रदान कीजिए। हे पवित्र पिता, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम केवल संकट के समय ही नहीं बल्कि हर दिन आप पर निर्भर रहना सीखें। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी हमारा हृदय नम्र बना रहे और जब कठिन समय आए तब भी हमारा विश्वास अटल बना रहे। हमें अपने वचन से प्रेम करना सिखाइए। हमारी प्रार्थनाओं को केवल आदत नहीं बल्कि आपके साथ जीवित संगति बना दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज कोई ऐसा व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है जिसे लगता है कि उसका जीवन हार से भर गया है, तो उसे ये विश्वास दीजिए कि आपकी योजना अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि किसी का सिर अपमान, असफलता या निराशा के कारण झुक गया है, तो जैसे आपने दाऊद का सिर ऊंचा किया, वैसे ही उचित समय पर उसे भी नई आशा और नया साहस प्रदान कीजिए। हमें अपनी महिमा नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए जीना सिखाइए। हे दयालु प्रभु, हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कार्यों को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन मिले। हमें क्रोध के स्थान पर नम्रता, बदले के स्थान पर क्षमा, भय के स्थान पर विश्वास और निराशा के स्थान पर जीवित आशा दीजिए। हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि लोग हमारे अच्छे कामों को देखकर स्वर्ग में बैठे हमारे पिता की महिमा करें। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।